तो बात यह है कि आज का व्लॉग सिर्फ दिल वालों के लिए, तमाम गैर मुतल्लिका अफराद पहली साइड पे हो जाए। खूबसूरत नज़ारे, ड्राइविंग, दिल की बातें और क्रूज़र ही क्रूज़र है। This video is brought to you in association with Zack's Yard, Pakistan's favorite premium nut butter brand, और ये रहा हमारा प्रोमो कोड in case you decide to treat your taste buds. Hi guys, assalamu alaikum. Welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you'll be quite in best of your mood. Good morning from a beautiful place called बूनी, अपर चित्राल। डे 4 है ट्रिप का। हम कल रात को बूनी पहुंचे थे और आज बूनी में खूबसूरत दिन की शुरुआत हो रही है। इज़ अ स्पेशल डे। आज एक महबूबा से मिलना है और महबूबा से मिलने का जो जज्बा है, जो शिद्दत है, जो मुलाकात होती है, वो क्या होता है, क्या स्पेशलिटी है, तो मैं सारा कुछ आपको साथ साथ बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। लेकिन अभी तो दिन शुरू हुआ है और इस दिन का जो दिन आज है, इसका मैंने 2-2.5 महीने से इंतज़ार किया है। तो देखते हैं कि आज ये दिन मेरा कैसे गुजरता है। मैं ठहरा हुआ हूँ बूनी में बेस्ट वेस्टर्न गेस्ट हाउस में। माय फ्रेंड इंसाफ ओन्स दिस प्लेस। रात को यहाँ पे सर्दी अच्छी खासी थी, माइनस तकरीबन 10 से ऊपर ही था प्रोग्राम। सुबह जब सो के उठे हैं तो नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अभी निकलने ही लगे थे, पर मैंने सोचा कि यार एक छोटी सी वॉक लेता हूँ गेस्ट हाउस से बाहर निकल के। आई स्टार्टेड वॉकिंग और तकरीबन आधा घंटा में चलता ही गया। अभी मैं बूनी के अंदर किस जगह में हूँ ये मुझे भी नहीं पता। मैं गलियों में, गांव के अंदर चलते चलते, खेतों से घूमता घूमता काफ़ी देर से टहल रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। इतनी खूबसूरत सुबह है, सब कुछ इतना खूबसूरत है, खेत हैं और दुनिया के खूबसूरत घर जो सादगी वाले, सिंपलिसिटी वाले खेत। इस टाइम पे विंटर में ग्रीनरी के वो कलर्स नहीं होते, लेकिन हर मौसम का एक अपना फ्लेवर होता है। पत्ते हैं, पीक्स पे स्नो नज़र आ रही है, विंटर वाली वो पूरी फीलिंग है। और विंटर में जो एक सन किस्ड होने का जो मज़ा है, सुबह सुबह खूबसूरत धूप का, खामोशी, इतनी खामोशी कि हर चीज़ नेचर की जो है ना वो टोटली लाउड है। ये दरवाज़ा, इस दरवाजे की कोई कीमत नहीं है इस सारे निज़ाम की। बाग हैं, इस टाइम पे तो पता नहीं चल रहा कि कौन सा बाग किस चीज़ का, लेकिन यहाँ पे खुबानी के बाग बहुत ज़्यादा हैं। सेब होता है और भी फ्रूट्स होते हैं। वॉक पे ही मुझे ज्वाइन कर लिया इंसाफ भाई और असलान भाई ने। थोड़ा और टहलते गए तो कहीं से रबाब और सतार की आवाज़ आ रही थी। क्या हाल है बॉय, कैसे हो? पता चला ये 2 यंग बॉयज़ अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर हम भी थोड़ी देर इस पुरसुरूर माहौल में बैठ गए। सो नाउ एक्चुअली आवर डे बिगिंस और अब हम आउटिंग के लिए निकले हैं। आई होप फॉर दिस टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग डे ऑफ द ट्रिप। और इंसाफ भाई साथ आ गए हैं, काफ़ी सालों बाद हमारी गाड़ी में बैठे हैं। टाइम कम देते हैं इंसाफ भाई हमें, हैं? नहीं मजाक कर रहा हूँ। इंसाफ भाई ने बूनी से हमारा इंट्रोडक्शन कराया था, तब से हम इनके साथ ही चल रहे हैं। और आज सबसे पहले हमने काकलश जाना है। काकलश जाके देखते हैं कि वहाँ पे कैसा दिन गुजरेगा, और उसके बाद फिर इंसाफ भाई जिधर जिधर लेके जाएंगे। और इनके घोड़े से लाजमी मिलना है आज, नेम परीजाद। बूनी का ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये जंक्शन आता है, तो मैं वापस लेफ़्ट टर्न करने लगा हूँ टूवर्ड्स चित्राल सिटी। और यहाँ से हम काकलश की तरफ जाएंगे। राइट साइड जो था वो था मस्तूज। अब मैं आपको सीन बताता हूँ कि काकलश का बेसिकली प्लान था क्या। काकलश इज़ वन ऑफ इट्स काइंड जगह इन पाकिस्तान। इट्स बेसिकली अ मेडो। इट्स नॉट टू बिग, इट्स नॉट टू स्मॉल, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत कन्वीनियंट और आइडियल है। 2 महीने इस सीज़न में मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया स्नो का। मेरे बहुत से स्नो प्लान्स थे और काफ़ी तैयारी भी मैंने की थी। मैं हर रोज़ इंसाफ भाई से वीडियोस मंगवाता था कि काकलश की क्या सिचुएशन है। पूरा दिसंबर नहीं पड़ी, पूरा जनवरी स्नो नहीं पड़ी। क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत बुरे तरीके से हमारे एरियाज़ को हिट कर रहे हैं। एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि इसकी इंटेंसिटी इतनी तेज़ है कि हमें इसका
अंदाज़ा भी नहीं। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं इन द लेटर पार्ट ऑफ वीडियो। दिस इज़ द रोड टू हेवन, द टर्न टू हेवन। ये आपने टर्न लिया और आगे जन्नत है। ये है 1 HTFT का टेक ऑफ। तो फाइनली फिर ऐसा हुआ कि इन द फर्स्ट 10 days ऑफ फेब कहीं ना कहीं स्नो पड़ना स्टार्ट हुई और मेरा जो क्रॉस कंट्री ट्रिप था उसको मैंने री राउट करके इंस्टेंटली स्टार्टिंग पॉइंट चतराल कर लिया। स्नो की रहती रहती तमन्ना को चलो हाथ तो लग जाएगा। एंड हियर आई एम ऑन 14th of Feb मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। पर मुझे जो खबर मिली थी एज पर डैड, काकलश 60% वाइट था। दो के फरवरी तो दूर की बात, दिसंबर एंड में काकलश हमेशा पूरा स्नो कवर्ड हो जाता है। वो ऐसी ज़बरदस्त आर्कटिक जोन की फील देता है, आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर ही बन जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही काकलश को मैंने जाके टच किया 60% स्नो कवर्ड चादर भी मेल्ट हो गई थी और मेरे खाने के लिए हार्डली 10 से 15% स्नो रह गई थी। फर्स्ट टोकन ऑफ लव मिला यहाँ से, ये वाला पैथ देखें आप, ये जगह देखें। वैसे तो काकलश का जो व्यू होना चाहिए था कि वो सारा ही वाइट होता, पर वो नहीं है। लेकिन मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मुझे सारा वाइट व्यू नहीं मिलेगा। मैंने 2 महीने से इसको मैनिफेस्ट किया था, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और चेक करें आप मेरे शेयर को, अली भाई तो इस टाइम पे ना बस उनका तो प्रोग्राम बढ़ गया, क्योंकि वो नहीं आए। मैंने बहुत कहा था, जो मजबूरी भी थी, वो नहीं आ सकते थे। लेकिन ये अब आवाज़ सुनो ना ज़रा, 1 मिनट सुनो अली साहब, आवाज़ सुनो तुसी, फिर आ टायर देखो, फिर आ गड्डी देखो, फिर आ जगह देखो, मैं क्या करूँ।
अभी प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ है। टेरेन को समझा है, गाड़ी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है वो समझा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो कि विजुअल्स आपको कैसे लग रहे हैं, लेकिन वीडियो में वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, जो थ्रिल, जो इंटेंसिटी, जो फील रियल में था। इसमें मेरी बहुत ज़्यादा गलती है। आते साथ ही मैं खेलने लग गया और शॉट्स को वेल प्लान नहीं किया। इक्विपमेंट भी कम था, एंगल्स भी कम थे, ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से बहुत से शॉट्स वेस्ट हुए हैं जो हाई स्पीड और बहुत ब्रिलियंट मूव्स थे, क्लासिक। क्योंकि इस कारोबार में कोई रीटेक नहीं होता। ये गाड़ी चल रही है, ये छलक रही है, ये जैसे जैसे नेचुरली ये उड़ती है, ये उसी तरह है। इसको आप दोबारा से प्लान करके नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि जिस जगह पे आपने एक दफ़ा किया है वहाँ से स्नो ख़राब होगी, दोबारा सेम मनूवरिंग उस सेम स्पॉट पे नहीं हो सकती। स्नो पे गाड़ी की जो ट्रैक्शन है उसको बहुत आपने कंट्रोल करके रखना होता है। सेफ स्पीड होती है बिटवीन 20 एंड समवेयर 40 to 60 किलोमीटर्स डिपेंडिंग ऑन द टेरेन, क्योंकि गाड़ी आप क्विकली वापस अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते। अगर नीचे अचानक से कोई पत्थर आ गया है, कोई छोटा सा भी ऑब्स्टिकल आपको बहुत टफ टाइम दे सकता है। और इसीलिए मैंने गाड़ी बहुत ज़्यादा पुश भी नहीं की, क्योंकि मैं था भी अकेला, एक ही गाड़ी पे आया हुआ था। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगली दफ़ा मेरा आपसे वादा है, मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। डीजल पेट्रोल दोनों इंजन इकट्ठे लेके आऊँगा। पहला स्टॉप मारा है, अभी तक सिर्फ एक मिसहैप हुआ है। गाड़ी थोड़ी सी खींची और एक पत्थर था वो स्नो में छुपा हुआ था, नज़र नहीं आया, तो गाड़ी का जंप लगा और वो ठक करके जस्ट बैली में ना वो पत्थर हिट हुआ है। लेकिन अपेरेंटली वो सिर्फ दर्द हुआ, लेकिन अपेरेंटली कोई चीज़ डाउन नहीं है। होपफुली नथिंग गोज़ रॉन्ग। उसके अलावा अभी प्लेग्राउंड में पूरा कवर्ड नहीं है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू प्ले। और ये वो जगह है, नीचे आपको बूनी नज़र आ रहा है, ये वो जगह जहाँ पे हमने
पिछले कुछ 4-5 महीने पहले जब दोस्तों के साथ आया था तो हमने इधर पड़ाव डाला था, हाई टी इधर बनाई थी। आज भी बैठते हैं आराम से सारा कुछ, लेकिन आज आराम से स्लो दोपहर का 1-1:30 बजे का टाइम है, अभी आराम से तसल्ली से ना एक्सप्लोर करना है। एंड आई एम जस्ट हियर टू एंजॉय माई रिलेशनशिप विद दिस मशीन। यार ये कितनी खूबसूरत लग रही है। आई मीन हाउ कैन समबडी नॉट एडमायर द ब्यूटी ऑफ दिस कार। It's more than a car. It's the best car in the world. तो मैं चाह रहा था कि करना तो अभी यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले ज़रा ओपन अप करते हैं, थोड़ी बहुत मंचिंग कर लेते हैं। हमने सेट अपना लगा लिया है, ये देखें पूरा माहौल बन गया। बैठे ना इंसाफ भाई? बैठे आप ही बैठेंगे? हाँ भाई आप ही बैठेंगे। आप मैं चलता फिरता रहूँगा ना। इधर आप कुर्सी इधर कर लो या इस पे आ जाओ आप। ये आगे जी सैंडविचेस आ गए हमारे पास, बिस्किट्स आ गए, ये हमने लोकल बेकरी, और ये पीनट बटर जो है ना मौसम भाई को सबसे अच्छा ये, क्योंकि आप तो रेगुलर यूज़ करते हैं। ये डोनट भी लोकल बोनी का मेड है। अच्छा हाँ, ये भी मैं आपको टेस्ट कराता हूँ, और इसके ऊपर आप लगा के चेक करें, क्योंकि ये प्लेन है ना, प्लेन है, ये वो कस्टर्ड फिल वाली फीलिंग दे। हाँ हाँ अच्छा यार प्रमोशन तो अपनी जगह है ही, लेकिन आई एम रियली एंजॉयिंग दिस रिलेशनशिप विद नट एंड पीनट बटर ऑन माई ट्रेवल्स। इट हैज़ बीन 1 year ऑफ कोलैबोरेशंस विद जैक्स यार्ड, और मुझे एक्साइटमेंट भी इसी बात की थी कि मेरी तो सफ़र में रौनक खाने पीने से लगी रहती है, इसके बगैर मैं बोर हो जाता हूँ। और ट्रैवलिंग में इतनी हैपनिंग चीज़ें साथ साथ हो रही होती हैं कि आपको एनर्जी बूस्ट रखनी पड़ती है। तो जहाँ स्टॉप लिया, जहाँ बैठे, जैक्स यार्ड का पीनट बटर मौके पे गेम उठा देता है, और टेस्ट बर्ड्स भी बुलंदियों पे। और आज तो आप माहौल देखें, इतना मज़ा आ रहा था, मेरा दिल किया कि 2 चम्मच क्रूज़र की टैंकी में भी डाल दूँ। उसका भी तो मुंह मीठा होना चाहिए। अब ये आप देखें कि यहाँ से डिसेंड करने लगे हम वापसी नीचे की तरफ, और वी विल गो इन सम अदर पार्ट्स ऑफ काकलश अभी, और उसके बाद इंसाफ भाई हमें कुछ और जगह भी घुमाएंगे। लेकिन आप चेक करो यार, ऐसे नहीं लग रहा एक बुश प्लेन फ्लाई होने लगे, नीचे आप डाइव कर रहे हो। बिल्कुल कैमरा कैन नॉट डू जस्टिस कि ये किधर से गाड़ी उतर रही है ना अभी। And now coming back to the climate change thing, which is affecting Pakistan in the worst possible way. Pakistan is among top 10 countries जो कि climate change और global warming से मुतासिर हो रहे हैं। दो कि पाकिस्तान is not among the top 10 contributors in worsening this situation. That is an important point to understand. लेकिन हमारी हैसियत और आवाज़ इतनी बुलंद नहीं रही कि दुनिया में हम अपना मुकदमा लड़ सकें। And even if we are not the biggest contributors, still हमारे एंड्स पे जो चीज़ें हम उन्हें भी सही तरह मैनेज नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 400 फ्लाइट्स यहाँ से डेली गुजर रही हैं। हमारे मुल्क में भी इन्वायरमेंट की तबाही की बेशुमार वायलेशंस हो रही हैं जिनकी कोई पकड़ दकड़ नहीं है। पाकिस्तान एक रिच टोपोग्राफी वाला मुल्क है। हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आउटसाइड द पोलर रीजन इन द world, and all of them are predicted to melt before the end of the century. Unfortunately हम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में पहले ही बहुत चैलेंजेस हैं। तकरीबन हर कैटेगरी का चैलेंज हमें आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि हम सीरियस लोग हैं ही नहीं। हमारी तरजीहात और मसरूफियात are among the most stupid and lame in the world. I wish, hope and pray for all of us to reconsider and adjust our priorities in a way कि हमारे कोई मसले भी हल हो, क्योंकि महज जिंदा रहना मकसद नहीं है, कम से कम कुछ ज़िंदगी जीना भी तो नसीब हो।
और जीने की ख्वाहिश कोई हुकूमत या इदारे नहीं बांटेंगे आके, ये लोगों को खुद ही पैदा करनी पड़ेगी। ये सामने एक जहाज़ गुजरेगी, उसकी लाइन है। उसके बाद पैरेलल ये दूसरा जहाज़ है, दूसरे जहाज़ के पैरेलल ये साथ उसके तीसरा जहाज़ है, तो तीसरे जहाज़ के वो पैरेलल चौथा जहाज़ है। तो आई डोंट नो फॉर व्हाट गुड रीज़न पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये एयर स्पेस पिछले 2 साल में इतनी ओपन कर दी है। आप सिर्फ ये देखें कि वो किधर से गुजरे हैं और इसके नीचे कितना कुछ है। इफ्तिखार खटक साहब ने पिछली वीडियो पे ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव कमेंट किया था, आई हाईली अप्रिशिएट। और बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो वो प्लीज़ अपने कमेंट्स में हमें लिखा करें। फॉर द टाइम बिंग हम काकलिश से निकल रहे हैं, लेकिन काकलिश का चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन मज़ा फिर भी बहुत आया। और वी आर गोइंग ऑपोजिट साइड, वो जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, अब हम उस साइड पे जा रहे हैं। और इंसाफ भाई बताएंगे जगह का नाम, क्योंकि मैं प्रोनाउंस क्या, इंसाफ भाई क्या नाम है? भाई चरुनवीर है। अच्छा अच्छा, और वो गाँव है? गाँव में जी। लेफ्ट कर, हाँ हमने जाना उस डायरेक्शन में। ये भाई आए हैं मोहम्मद अज़हरुद्दीन, इंसाफ भाई कज़न है, इनके गांव में हम आए हैं। अब हम टॉप पे जा रहे हैं, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट टू काकलिश, और देखते हैं कि गाड़ी कहाँ तक एक्सेस जा सकती है। स्नो यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम आ गए ना, अब ठीक ठाक है। ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। आप लोग पहले वहाँ थे। हाँ हम पहले वहाँ से मिले हैं, आज यहाँ से मिले हैं। मेरे ख्याल में से गाड़ी को इधर रोकते हैं। मैं इधर ही रोकने लगा, ये लाइन किंग। सो डैट इज़ द ट्रैक जहाँ से हम आए हैं।
ये पॉइंट है, ये लायन किंग सिम्बा खड़ा है मुंह ऊपर करके। अब आगे जगह नहीं है वरना आगे भी ले जाते, लेकिन आगे कुछ है नहीं। वो सामने जो है ना काकलिश्त है, ऑपोजिट हो गया। हम पहले वहाँ से ये देख रहे थे, अब यहाँ से वो देख रहे हैं। और ये सामने जो पहाड़ है ना, बिल्कुल इसका इट जस्ट गिव्स यू अ लुक लाइक लॉयन हेड की तरह लगता है। केप टाउन में गया था तो वहाँ पे एक पहाड़ है लॉयन हेड, जो कोई हमारा दोस्त केप टाउन से देख रहा हो ना उसको आइडिया होगा। तो ये उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। अच्छा थोड़ा आगे चलते हैं, पे चलते ना थोड़ा। बस ठीक है। कोट पहने सर, ये ठंड होती है इस वक्त। सही है। यहाँ से आगे ना पैदल जाना है, लेकिन इसको छोड़ के कैसे जाया करूँ। पता है इस तरह के मामलात में कोई एक चीज़ नहीं है एंजॉय करने वाली, 100 चीज़ें हैं। कैसे कैसे इंसान एक्सप्लेन कर सकता है। ये देखें ना, इवन दिस इज सेटिस्फाइंग। अब जो नेक्स्ट व्यू आया है वो चेक करें आप। ये सामने, लुक एट दिस ग्राउंड। अगर फुल स्नो पड़ी होती तो जो ये फील आ रही है, ये काकलिश्त में बिल्कुल सफ़ेद चादर। मैं इस दफ़ा सफ़ेद चादर ही ढूंढ रहा था, पर जितनी मिल गई हम उसमें भी खुश हैं। लेकिन काकलिश्त को हमें थोड़ा सा और प्रोटोकॉल देना चाहिए था। और अच्छा ये प्लेग्राउंड है ना, तो अब इसका मज़े की बात यह है कि यार ये नहीं कि सिर्फ प्लेग्राउंड है। अब चेक करो कि एक तो इसकी सराउंडिंग के पीछे उधर व्यू क्या आ रहा है। ये असलान भाई का बचपन बाहर आ रहा है। ये होता है जब आप खुल के ट्रैवल करते हैं ना, तो आपकी काफ़ी सालों के जो चीज़ें अंदर उठती हैं वो खुल के बाहर आती हैं, और यू जस्ट बी योरसेल्फ एंड एंजॉय टू द बेस्ट। मैंने कहा फुटस्टेप्स पे चल रहा हूँ, आगे अल्लाह खैर ही करेगा ना। अभी तक तो देखिए खैर चल रही है। आप आसान भाई की तरह करें, बेफिक्र होकर सोचे ही ना। अब हम चलते चलते इस व्यू पॉइंट पे आए हैं जहाँ से हमें दोबारा से नीचे रिवर, उधर से हम आ रहे थे, उधर से हाईवे, और दूसरी तरफ काकलिश्त का जो लेफ्ट पार्ट है वो नज़र आ रहा है। खूबसूरती भी क्या खूबसूरत चीज़ है, कोई देख के ना दिल भरता है। कभी इधर से देखो, कभी उधर से देखो, इधर से अलग मज़ा, उधर से अलग मज़ा। अब ये हमारे सारे दिन का ना क्लाइमेक्स आ गया। जिस जगह पे हम बैठे हैं ना, इधर से ऐसा व्यू है, और सूरज जो है ना वो पल 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 बहता बहता जा रहा है, हमारी आंखों से दूर हो रहा है। सनसेट के लिए इससे अच्छा पॉइंट नहीं हो सकता था। ऐसे लग रहा है ये तख्त है, ये कोई ना तख्त है जहाँ पे आप बैठे हैं और आपके सामने ऐसे सब कुछ दुनिया खिली हुई है और बिछी हुई है। मिट्टी के साथ मिट्टी, बर्फ के साथ बर्फ हो जाए, जिंदगी से बेगम हो जाए। जगह के ऊपर आके हम खाएंगे 5 लाख का सैंडविच। ये 5 लाख का एक है, और 5 लाख 10 लाख रुपए के पास। अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए ना, खुशियाँ छोटी छोटी। हर चीज़ के बाद ना मैं अपने आप को रिवॉर्ड करता हूँ, वो मुझे कंटेंटमेंट। एक रिवॉर्ड मेरा है, 1 लाख मुझे भी दी। आप नहीं, ये 5 लाख का है। 5 लाख देखिए जहाँ बना होगा ना उधर इसकी कोई कीमत नहीं है। ये कीमत इसकी है। जिन जगहों पे जाके हम छोटी छोटी खुशियाँ मनाते हैं ना, पैसे सारे उन चीज़ों के, और वो अनमोल है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा मुझे ये आप रख लें, मुझे चेक दे दें। 5 लाख का। दिस इज एट दिस पॉइंट जब ये कहना बनता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन,
Welcome to Toyota Airlines. This is your captain speaking. Please prepare for takeoff. So guys, that's it for now. Thank you so much for watching the vlog. It was a wonderful day and my special thanks to इंसाफ भाई, अजहर भाई, जिनकी कंपनी की वजह से ये दिन और भी खूबसूरत बना। सनसेट के बाद अजहर भाई हमें अपने घर ले गए और जाके उन्होंने ट्रेडिशनल खानों के साथ मज़ीद मेहमान नवाजी की। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ब्रदर। थैंक यू सो मच।